वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं व कोण की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आप इस वीडियो को शेयर करके हम लोगों की हेल्प किया करें, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आकृति में यदि AB समांतर DE है, ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में एक आकृति दे रखी है और बोला गया है कि ये जो AB लाइन है ना, ये DE के समांतर है, ठीक है। और कोण BAC, ठीक है, कोण BAC का जो मान दिया हुआ है वो 35 अंश है और कोण CDE का जो मान दिया हुआ 53 अंश है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब आगे दे रखा है कि तो कोण DCE, ठीक है, कोण DCE, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में AB और ये जो DE लाइन या रेखा है इन दोनों को समांतर दिया हुआ है, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोण A जो है वो 35 अंश है, ठीक है। और यहाँ पर AE एक तिर्यक लाइन है या तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर बनने वाले एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर, ठीक है। तो ये 35 अंश है तो इसका एकांतर अंतःकोण ये होगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 अंश, ठीक है ना। और हमें अब देखिए DCE निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर दो कोणों के मान पता है तो हम क्या करेंगे, इस तीसरे कोण का मान निकाल लेंगे। किससे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है इस गुणधर्म से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। AB समांतर है DE के, अतः कोण A और E क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कोण A बराबर कोण E, ठीक है। आप इसका लंबा नाम भी लिख सकते हैं कि कोण BAE, और इसका लिख सकते हैं AED, ठीक है। मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। कोण A बराबर कोण E, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और दोनों का मान कितना हो जाएगा, 35 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीजन दे देते हैं, एकांतर अंतः कोण, ठीक है ना। ये रीजन देने से होता ही है ना कि जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, है ना, एग्जाम में, तो वो आपके एक भी नंबर नहीं काटते हैं यदि आपने ऐसे प्रॉपर वे में उसको सॉल्व किया होता है या फिर रीजन दिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने कोण E का जो मान निकाला है वो कितना निकाला है, 35 अंश, ठीक है। अब देखिए ये वाला कोण तो निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में ये वाला कोण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये लगा करके कोण C का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। त्रिभुज CDE में, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, कोण C धन कोण D धन कोण E बराबर कितना, 180 अंश। यहाँ पर भी रीजन दे देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए कोण C का मान हमें ज्ञात करना है तो ये इसको रहने देते हैं, ठीक है। धन कोण D का हमें पता है 53 अंश, धन कोण E का मान 35 अंश हमने निकाला है अभी अभी, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 180 अंश, ठीक है। और यहाँ से हम कोण C का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 180 अंश में से 53 और 35 को जोड़कर लिख देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 88 अंश, ठीक है। तो यहाँ से कोण C का जो मान आया 92 अंश या 92 अंश, ठीक है। दोनों को हमने घटाया, मतलब 180 अंश में से 88 अंश घटाया तो कितना आया भाई, 92 अंश, ठीक है। अब देखिए इसका हम पूरा लंबा नाम भी लिख देते हैं कि कोण DCE बराबर कितना आया, 92 अंश। और यही क्या है,
आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर एकांतर अंतःकोण से ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इससे हमने ये वाला कोण निकाल लिया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि, ठीक है, आकृति में हमें दो रेखाएं दिख रही हैं, एक तो PQ, ठीक है, ये पूरी, और RS ये वाली रेखा, ठीक है, बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT, ठीक है, कोण PRT का मान हमें दे रखा है 40 अंश और कोण RPT का मान दिया हुआ है 95 अंश और कोण TSQ का मान हमें दे रखा है 75 अंश। तो कोण SQT, ठीक है, कोण SQT मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से समझिएगा, यहाँ पर दो रेखाएं हैं PQ और RS, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं T बिंदु पर, ठीक है, और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण हमें दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि आप ये वाला मतलब कोण Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैं चित्र में आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, फिर हम इधर लिख तो लेंगे ही, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज आप लोगों को दिख रहे होंगे, है ना। अगर मैं इतने भाग को अलग कर दूँ, नीचे वाले भाग को अलग कर दूँ, तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उससे ये वाला कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। ये वाला कोण जैसे ही निकल जाएगा तो देखिए ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, और आप लोगों को पता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ये वाला कोण निकालेंगे ना, तो ये वाला कोण भी हमें मालूम चल जाएगा या पता चल जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं इससे। ठीक, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण भी हम पता कर लेंगे या पता चल जाएगा। ठीक है, और ये वाला कोण तो हमें दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस गुणधर्म से हम यहाँ पर कोण Q का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज PRT में, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही कोणों के नाम लिख रही हूँ। आप लोग क्या करें कि बड़ा करके लिखें कि PRT या RTP। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रही हूँ कोण P धन कोण R धन कोण T बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, अब रीजन भी हम दे देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आप आगे लिख दें। ठीक है, अब देखिए कोण P का मान हमें पता है कितना है, 95 डिग्री, धन कोण R का भी मान पता है कितना है, 40 अंश, धन कोण T बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर, तो यहाँ से हो जाएगा कोण T बराबर 180 अंश ऋण, यहाँ पर दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो ये हो जाएगा 135 अंश या 135 डिग्री, और यहाँ से कोण T का जो मान आएगा वो आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण T का जो मान आया वो कितना आया इस त्रिभुज में। ठीक है, इस त्रिभुज की बात चल रही है इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल सिंगल कोणों के नाम लिखे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 45 अंश। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोण T है, ठीक है, मैं इसका पूरा नाम लिख देती हूँ, कोण PTR। ठीक है, कोण PTR बराबर क्या हो जाएगा, कोण STQ। ठीक है, कोण STQ बराबर हो जाएगा कितना, 45 अंश। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, दोनों को बराबर लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये शीर्षाभिमुख कोण। रीजन तो हमें देना ही देना है, ठीक है, कि हमने क्यों लिखा है। अब देखिए दोनों कोण क्या हो गए आपस में बराबर, तो यहाँ पर भी हमें इस कोण का मान
पता चल गया कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में यही चीज़ करेंगे, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उससे हमारा कोण Q निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ त्रिभुज TQS में, TQS में, ठीक है, क्या क्या होगा भाई, कोण T धन कोण Q धन कोण S बराबर कितना 180 अंश। रीजन हम दे देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए कोण T अभी अभी हमने निकाला कितना 45 अंश, धन यहाँ से कोण Q हमें ज्ञात करना है। ठीक है, धन कोण S का मान कितना है भाई 75 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ से कोण Q का मान हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, तो 180 अंश हो गया। अब इन दोनों को जोड़कर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 अंश। ठीक है ना, तो यहाँ से कोण Q का मान कितना आया 60 अंश। ठीक है, अब देखिए हमें जो बोला गया था कोण Q, अब चूंकि यहाँ पर ये बीच में है तो कोण Q का ही मान आया है। इसका पूरा नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैं ऐसे करके यहाँ लिख देती हूँ ताकि नीचे लिखूंगी तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो कोण SQT का जो मान आया वो कितना आया 60 अंश। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको ज्ञात किया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।